हेलो फ्रेंड, नमस्कार। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। मेरा नाम शंकर वासवानी है। चैनल में आने के लिए आपका थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम सब जानेंगे अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स की ज़रूरत किस किस को पड़ती है और बेसिक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स एक्चुअली फ्रेंड्स सभी को ज़रूरत पड़ती है। जो भी बंदा बिजनेस करता है उसको ज़रूरत पड़ती है, जो अपना पर्सनल अकाउंट रखना चाहता है उसको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अकाउंट्स एक तो खुद के लिए बनाना ज़रूरी रहता है, दूसरा गवर्नमेंट के लिए बनाना ज़रूरी रहता है। आइए तो अब जानते हैं अकाउंट्स मतलब क्या है। अकाउंट्स एक्चुअली फ्रेंड्स अकाउंटिंग में क्या रहता है, अकाउंटिंग मतलब ट्रांजैक्शन का मिक्सचर। ट्रांजैक्शन एक लैंग्वेज रहती है, मतलब जैसे किसी भी चीज़ को समझना रहता है तो उसके लिए आप लैंग्वेज आपको जानना ज़रूरी है। तो वैसे ही एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है जो कि ट्रांजैक्शंस सारे उसको कंप्लीट करता है। जब ट्रांजैक्शन सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका अकाउंट्स तैयार होता है। अकाउंट्स एक तो खुद के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने को पता चले कि प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है और अपने पास क्या क्या है उसके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद सेकंड, गवर्नमेंट के लिए अकाउंट ज़रूरी है। जिसका भी काम बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट्स को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं सारे, जो आपने मतलब वो आपको जब आप बिज़नेस में ज़्यादा बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट आपसे एज ए इनकम टैक्स रूल, जीएसटी, ये सब रहता है। वो अपन बाद में समझेंगे। अभी बेसिक आप अकाउंट्स समझते हैं कि अकाउंट्स बेसिक क्या है। तो उसके लिए फ्रेंड्स एक बात समझो, जैसे रामू ने एक बिज़नेस चालू किया, ठीक है। तो रामू नाम के बंदे ने एक बिज़नेस चालू किया। अभी उसको बिज़नेस उसने चालू तो कर दिया, लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा क्या है बिज़नेस में रोल कॉल, मुझे क्या नफ़ा नुकसान हो रहा है, मेरे पास अभी क्या क्या है। तो उसके लिए अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो रामू सबसे पहले क्या करेगा, रामू समझो उसने दुकान खोली, ठीक है। तो रामू ने दुकान खोली तो अभी रामू 1 साल के बाद ये जानना चाहेगा मुझे क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, मेरे पास अभी क्या क्या है। तो उसके लिए अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अकाउंटिंग में क्या रहता है, अकाउंटिंग में सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जाननी है कि अकाउंटिंग में लैंग्वेज, अकाउंटिंग की एक लैंग्वेज होती है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन उसमें दो टाइप के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ क्या रहता है पूरा। तो ट्रांजैक्शन पहले ज़रूरी रहती है। तो ट्रांजैक्शन जब वो करते जाएंगे, यानी कोई भी चीज़ समझ लो आप, एंट्री, एंट्री एक प्रकार से, यानी आप बैंक में जाते हो तो एंट्री होती है, कैश में करते हो तो एंट्री होती है, या ट्रांजैक्शन बोलो या एंट्री बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो। आपने परचेस किया तो एंट्री होगी, सेल किया तो एंट्री होगी। मीन जो सारी एंट्रियां मिलके एक स्टेटमेंट तैयार होगी, ठीक है। जो भी सारी एंट्रीज मिलके स्टेटमेंट तैयार होती है। अब स्टेटमेंट्स उसमें फिर 3-4 प्रकार की होती है। जो मैन्युफैक्चरर होगा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले तैयार होगा, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट तैयार होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस तैयार होगा, उसके बाद बैलेंस शीट तैयार होगी। अभी अपन इनको लाइन से समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो रामू ने जब शॉप खोली तो उसका क्या था, मतलब शॉप वो 4 प्रकार से खोल सकता था। बिजनेस मतलब शॉप, बिजनेस, कंपनी, जो भी आप बोल लो। तो बिजनेस मतलब करने में वो उसके लिए 4 टाइप के प्रकार होते हैं। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म वो खोल सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म खोल सकता है, यानी राम और श्याम ने मिलके जैसे पार्टनरशिप की और एक पार्टनरशिप फर्म खोली। या तो वो अकेला मालिक है तो राम ने प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड होती है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म मतलब फ्रेंड जैसे नंबर्स ऑफ पीपल मिलके एक प्राइवेट कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, उनके जो शेयर होल्डर रहते हैं वो प्राइवेटली रहते हैं, अपनी फैमिली के रहते हैं। उसके बाद रहता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या रहता है, आप मतलब पब्लिक को फिर शेयर प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब आपने सुना होगा। तो 4 मतलब चारों फेसेस जो है इसमें आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। वापस आते हैं कि समझो राम ने या रामू ने जिसने भी शॉप खोली, तो मैंने आपको बोला कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खोलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपन एक सिंपली समझते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट उसकी तैयार होगी। तो ये सब मिल के उसको ही अकाउंट्स बोला जाता है। ये सारी स्टेटमेंट जो मिलती है ना, इसको ही अकाउंट बोला जाता है। फिर इनके अंदर ट्रांजैक्शन रहती है, ओके। तो अभी अपन समझते हैं पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है फ्रेंड, जैसे मैंने एक
कपड़े की मिल लगाई, ठीक है। तो कपड़े की मिल में लगाऊंगा तो मैं पहले क्लॉथ परचेस करूंगा। क्लॉथ मतलब या तो कपास खरीदूंगा या तो रेडीमेड की मिल लगाया, पहले कपड़ा परचेस किया, या कपड़े की लगाया तो पहले कपास परचेस किया, रेडीमेड की लगाया तो पहले कपड़ा परचेस किया। ओके, फिर मैंने कपड़ा परचेस किया तो फिर रेडीमेड मतलब शर्ट्स वगैरह बनाई, ठीक है। तो इन सब का जो लेन देन होगा, यानी पहले मैं परचेस करूँगा फिर सेल करूँगा, ठीक है ना। ये रॉ मटेरियल आएगा, फिर उस पर खर्चे लगेंगे, ठीक है ना। तो ये सब जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, स्टॉक है, परचेस है, इन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहता है। और उसके बाद देन आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट उनके लिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो ओनली ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब माल ले रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में माल उन्होंने लिया, परचेस किया, बेचा, सेल किया, ओके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में सारे खर्चे आ जाएंगे एक साइड, डेबिट साइड, और इनकम आ जाएंगी क्रेडिट साइड, जो भी वो खर्चे कर रहे हैं दुकान में, ओके। उसके बाद बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल अकाउंट, जो उसने अपनी कैपिटल लगाई है, और जो उसने लोन लिया है, तो ये सब आएगा लायबिलिटी में। क्या? कैपिटल, जो उन्होंने लोन लिया है वो, और जो उन्होंने खरीदी की है किसी को, मतलब क्रेडिटर्स उनके, ठीक है, क्योंकि खरीदी करेंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे ना। पैसे जो उधारी उनकी बाकी रहेगी देने की, वो भी लायबिलिटीज़ में आएगी। उसके बाद एसेट्स में क्या क्या आएगा? जो भी उन्होंने अपनी पहले शॉप परचेस की, वो शॉप अकाउंट हो गया। फर्नीचर बनाया, ये जो भी मतलब एसेट्स है, उनकी गाड़ी हो गई, ये फिक्स्ड एसेट्स में आ गया सब। उसके बाद देन उनका स्टॉक रहेगा, स्टॉक भी एसेट में आएगा। उसके बाद देन उनकी उधारी लेनी होगी, वो भी एसेट में आएगा, ठीक है। कैश बैंक बैलेंस रहेगा, वो भी एसेट में आएगा। किसी के पास डिपॉजिट एडवांस लिया है, वो भी एसेट में रहेगा। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। ये चारों की अभी डिटेल मिल गई। अभी अपन फ्रेंड समझते हैं एंट्रीज इनके अंदर जो होती है, जो बेस रहता है अकाउंट का, बेस डिपेंड करता है एंट्रीज़ के ऊपर। एंट्रीज़ आपको समझ गई मतलब फिर स्टेटमेंट खुद ही तैयार होती जाएगी, ओके। यस फ्रेंड, इसमें आपको मैंने बताया सबसे ज़रूरी क्या है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में फ्रेंड्स ये आपको मतलब याद कर लो या रट लो, कुछ भी करो। इसमें ओनली 2 टाइप की ट्रांजैक्शन होती है कभी भी। अकाउंट्स मतलब डेबिट और क्रेडिट, सिंपल। अकाउंट्स मतलब ट्रांजैक्शन का पूरा मेल जोल बन के जो स्टेटमेंट आती है, ओके। तो जो ट्रांजैक्शन होगी वो या तो डेबिट होगी या तो क्रेडिट होगी, सिंपल है। अभी डेबिट का अपन मतलब समझते हैं। डेबिट मतलब होता क्या है? डेबिट का सिंपल मतलब है फ्रेंड्स, जो भी अपन ने खर्चा किया ना, पैसे अपने पास से गए, ठीक है, पैसे अपने पास से गए, तो जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी आप पैसा जा रहा है आपके पास, ठीक है, पैसा गया ना आपके पास से, या तो आप खरीदी करो, या तो आप खर्चा करो, या तो कुछ भी करो, पैसा आपसे जब जा रहा है आपके पास से, तो वो हो जाएगा अकाउंट डेबिट। मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अदर अकाउंट मतलब जैसे कैश से आपने कुछ परचेस किया या खर्चा किया, ठीक है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट आता है किस में? ट्रेडिंग अकाउंट में। या मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो तो रॉ मटेरियल आपने परचेस किया, तो रॉ मटेरियल परचेस किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में, ओके। आप डेबिट क्रेडिट अच्छे से समझ गए, मतलब आपको अकाउंटिंग आ गई। बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, यही बस निचोड़ है। ये आ गए तो आगे फिर समझ लो, सिंपल है। डेबिट इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दो इस पर, डेबिट क्रेडिट पे सब समझ में आ जाएगा आपको, चिंता मत करो। 12 साल से लेके 60 साल तक कोई भी बंदा इजीली समझ सकता है, लेकिन आप बिल्कुल सिर्फ ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ वो बात पे। तो डेबिट अभी मैंने क्या समझाया आपको? आपके पास से पैसे गए, ओके, आपके पास से पैसे गए तो कैश अकाउंट क्रेडिट। जो भी आपने पैसे दिए, ओके, पैसे जा रहे हैं अपने पास से, तो जिनके पास जा रहे हैं मतलब परचेज आपने किया, खर्चा किया, वो सारे अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स, वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। परचेज किया, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अभी आपके पास जब पैसा आएगा, पैसा आ रहा है, बैंक के थ्रू आया या कैश के थ्रू आया, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे अपन? कैश अकाउंट डेबिट होगा उसमें। ये आप बेसिक
यानी रट लो, कुछ भी कर लो, ये बेसिक है, सिंपल बात है। आपको कैश आया, चेक आया बैंक में, कुछ भी हुआ तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो गया वो। लेकिन जो आया, आया मतलब रिसीव हुआ, रिसीव हुआ मतलब या तो इनकम हुई या तो सेल हुई, ठीक है ना। जो भी अपने पास आया वो क्रेडिट हुआ। ओके, इतनी बात समझ गए। तो क्रेडिट हुआ। अभी जो भी अपने पास क्रेडिट हुआ, जो अपने पास आया, अभी जो आया या तो वो इनकम होगी, मैंने आपको अभी समझाया ना कि इनकम होगी या सेल होगी, क्योंकि अपने पास आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। और अभी जो आ रहा है अपने पास वो या तो इनकम हो गई अपनी, भाई किसी ने अपने को पैसे दिया तो वो अपनी इनकम होगी, या तो उधारी लिए होगे अपन ने, या तो अपन उसको बाद में वापस करेंगे। तो या तो इनकम होगी वो, या तो अपनी लायबिलिटी होगी। समझो फ्रेंड्स, अपने पास पैसे आ रहे हैं, जब भी पैसे आते हैं या तो वो इनकम होती है या तो वो कर्जा हुआ, ठीक है ना। या दो ही चीज़ें होगी, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो जो भी पैसा अपने पास आ रहा है वो क्या हो गया, या तो इनकम हुई या तो लायबिलिटी हुई, क्योंकि बाद में अपने को देना पड़ेगा। ओके, इतनी बात समझ गए, ठीक है। अभी डेबिट जो अपन कर रहे हैं, एक्सपेंस, अभी एक्सपेंस में क्या, अपन पैसे दे रहे हैं किसी को, चेक के थ्रू दो, बैंक के थ्रू दो, कैश के थ्रू दो, कैसे भी दो, तो आप पैसे दे रहे हैं, दे रहे हैं, या तो वो खर्चा होगा, ठीक है ना, या तो वो आपका एसेट गिनने में आएगा, क्योंकि आपने दिया, ठीक है ना, आपने दिया मतलब वो या तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ, या तो एसेट कोई भी या डिपॉजिट अकाउंट, वो अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है ना। सारे एक्सपेंस डेबिट, या तो जो भी आपने दिया है वो आपको वापस आएगा। लायबिलिटी एसेट की डेफिनेशन समझो, इनकम एक्सपेंस समझो। इनकम एक्सपेंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ओके, और बैलेंस शीट में आता है लेन देन, मतलब लायबिलिटीज जो जो अपने को देना है, जो भी अपने पास आया तो वो क्या हुआ अपना, या तो इनकम हुई या तो लायबिलिटी हुई, ओके। और जो आपने दिया, दिया मीन्स या तो अपना खर्चा हुआ या तो अपना एसेट हुआ, सिंपल है, ठीक है, समझ गए। अब एसेट या तो आप किसी को दिया तो किसी को दोगे आप, या तो कोई एसेट परचेस करोगे या खर्चा करोगे। एसेट जी जैसे बहुत प्रकार के, मैंने बताया, कार आपने परचेस की, या आपने प्रॉपर्टी परचेस की, या आपने किसी को उधारी दी, माल उधारी में बेचा, ठीक है, तो वो भी आपका एसेट हुआ, वो बाद में तो आएगा ना। या तो वो एक्सपेंस होगा या तो वो एसेट होगा, ठीक है ना। तो एसेट अकाउंट ऑलवेज डेबिट एंड एक्सपेंस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, इतनी बात आप दिमाग में घुसा लो तो आपको अकाउंटिंग पूरी समझ गई। क्या बताया मैंने, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड ऑल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड ऑल इनकम अकाउंट क्रेडिट एंड ऑल लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। इनकार मतलब सिंपल है, अभी आपको ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग भी समझ गया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो गया, रॉ मटेरियल एक्सपेंस, रॉ मटेरियल परचेज आ गया, या तो कोई भी खर्चा आ गया, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। फिर उसकी जो सेल वगैरह है जो रॉ मटेरियल की, वो आ गई, ठीक है ना। अब उसमें जो स्टॉक बचा, पहले एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, पहले आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उस पर खर्चा किया कुछ, तो आपका बेसिक वो स्टॉक तैयार हुआ। फिर स्टॉक जाएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करोगे आप, सेल करोगे उसको, जो भी स्टॉक आपका बचा। तो या तो ट्रेडिंग में क्या होता है डायरेक्ट, या तो माल बना हुआ ही मतलब ट्रेडिंग करोगे आप, अगर माल बना हुआ नहीं है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। तो देन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ, परचेस ऑलवेज डेबिट, परचेज एक्सपेंस एसेट्स ऑलवेज डेबिट, ये चीज़ आप बस दिमाग में घुसा लो, अकाउंटिंग आ गई आपको। परचेस एक्सपेंस ऑल एसेट्स ऑलवेज डेबिट, सेल्स इनकम ऑल लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। लाइबिलिटीज मतलब मैं बताया आपको, आपको देना है, ठीक है ना। लाइबिलिटीज मतलब देना है, एसेट मतलब लेना है। एसेट लेना क्यों होगा, क्योंकि आपने दिया है, इसलिए तो वह आपके एसेट हुए ना, ठीक है ना। आपने दिया है, या तो खर्चा किया, खर्चा किया आपने, आपने समझ जाओ 1 लाख रुपए का खर्चा किया, या 1 लाख रुपए किसी को दिए, ओके, या 1 लाख रुपए का माल लिया, तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट डेबिट।
एसेट मतलब जो आपको वापसी लेना है, ठीक है। अब लायबिलिटी, इनकम, सेल्स, ये सब क्या हो गया, क्रेडिट। ओके, ये सब आपको समझ गया ना, ये सारी ट्रांजेक्शन जो मैंने समझाया, बस आपको बेसिक अकाउंट्स आ गया। इसी में ही पूरा अकाउंट्स रहता है, 3-4 स्टेटमेंट रहती है इनमें, फिर उसके बाद कंपनी का भी ऐसे ही रहता है। मतलब ये आप बेस समझ गए ना, तो आपको कंपनी का भी सेम ही रहता है लगभग। ये सब आपको समझ गया, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे भी मैं आपको जानकारी दूंगा इसकी पूरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी आपको ऐसे ही बढ़िया वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू। आप वीडियो